पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो, सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? देखो ये कह रहा है कि 2 AP हैं। इसको समझने के लिए वापस से कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक AP है हमारी A1, A2, A3 ऐसे ऐसे चलती जा रही है, ठीक है, ये एक AP हो गई। एक और AP है हमारी जो है A1, A2, A3 और चलती जा रही है। ये बड़की एपी है, बड़ा वाला है ये तो बड़ी एपी, ये छोटी वाली एपी है, छोटा वाला है इसलिए हमने कह दिया छोटी वाली एपी। तो ये 2 एपी हो गई। इनका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी जब आप इसकी अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करोगे, चाहे इसकी कर लो या उसकी कर लो, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, क्या है, सेम है, यानी इनका डी सेम हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब जब ये जो ये वाली एपी है, बड़ी वाली एपी, इसकी 100 टर्म में से अगर मैं वो छोटी वाली एपी है उसकी 100 टर्म माइनस कर दूं, यानी इन दोनों की अगर हम 100 टर्म्स को माइनस कर देना तो भी हमारे पास 100 ही आता है, यानी डिफरेंस हमारे पास 100 ही आता है। बात समझ में आ रही है सवाल क्या कह रहा है? अभी हम सॉल्यूशन नहीं लिख रहे, ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है, खाली सवाल को समझ रहे हैं। फिर यही चीजों को सही तरीके से कैसे लिखी जाएगी वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, पहले तो 2 AP है हमारे पास, वो दोनों AP जो है उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, एक जैसा है, तो वो भी हमने लिख लिया। फिर हमें कहा गया है कि जनाब इनकी जो 100 टर्म है, 100वीं टर्म जो है, जैसे हम बोलते हैं ना 3री टर्म, 4री टर्म, 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 7वीं, ऐसी जो 100वीं टर्म है, तो इस वाली एपी की 100वीं टर्म और इस वाली एपी की 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 ही है, यानी 100 ही है। मतलब इस बड़ी वाली एपी के 100 में से अगर मैं छोटी वाली एपी का 100 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 100। इतनी चीजें क्लियर है? बोले ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी ये जो बड़ी वाली एपी है इसकी 1000वीं टर्म, यानी 1000 यानी 1000वें नंबर के ऊपर जो भी वैल्यू बैठी है उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं छोटी वाली एपी की 1000 टर्म। ठीक है, क्या माइनस कर रहे हैं हम, बड़ी वाली एपी की 1000 टर्म में से अगर हम छोटी वाली एपी की 1000 टर्म माइनस कर देते हैं तो भैया डिफरेंस का होगा कि कितने का डिफरेंस है। 100 का हमें पता है, ऑलरेडी दे दिया गया कि 100 का डिफरेंस है, दोनों के 100 टर्म्स को माइनस करोगे ना तो 100 आएगा। अब अगर आप दोनों एपीज की 1000 टर्म को माइनस करोगे, यानी उनका डिफरेंस निकालने बैठोगे, तो भैया डिफरेंस क्या आएगा, यही हमें बताना है। एंड द मेजर थिंग हियर दैट इज गिवन कि भैया दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी एक जैसा है। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको कि ये चीजें हमें दी गई हैं, ये हमें पता करना है। अब शुरू करते हैं कि हम लिखेंगे क्या क्या। सबसे पहले शुरुआत क्या करें, कैसे लिखें, पहली लाइन हमारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो फर्स्ट लाइन हमें दी गई है, द 2 APs have the same common difference। यही हम लिख देंगे कि let the common difference, let the common difference of both APs be D। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि जो दोनों एपी हैं, आपने कहा सेम है दोनों का कॉमन डिफरेंस, तो जनाब हमने नाम दे दिया उनके कॉमन डिफरेंस को डी। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। चलो ठीक है, उसके बाद हम ये भी मान लेते, जैसे अभी आपने बड़ी एपी छोटी एपी माना, तो उसी तरीके से हम ये मान लेते हैं लेट फर्स्ट एपी, पहली एपी जो है उसे हम मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, ये वही बड़की एपी। सिमिलरली लेट सेकंड एपी, 2 एपी है ना, तो दूसरी एपी को हम मान लेते हैं कौन सा ए, छुटका ए, छोटा वाला ए। ठीक है, ये हमने इतनी चीजें लेट कर ली है। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो अगली लाइन हमें दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी बड़ी वाली एपी की 100वीं टर्म में से अगर हम छोटी वाली एपी की 100वीं टर्म माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 100।
इतना काम तो सवाल में पहले से दिया गया है, जो भी राम कहानी हमने यहाँ लिखी है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इज इट क्लियर? इतनी चीजें साफ है। अब हमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ही करना है, क्योंकि इतनी चीजें आप ऑलरेडी सीख के आ चुके हो। ये जो A100 है इसे हम और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, जल्दी बताएं। A100 जो है, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, इसको हम और किन किन तरीकों से लिख सकते हैं, और किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। A100 दिख रहा है, यानी nth टर्म, पोजीशन ऑफ द टर्म 100 है। सिमिलरली यहाँ पे भी पोजीशन ऑफ द टर्म 100 है। एग्जैक्टली सही बात है। यानी ये अगर आप देखो तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है A ऑफ n, बोले हाँ ऐसा ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, इसको लेके कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? तो इससे पहले बहुत सवाल किए हैं, तो उन सवालों के अंदर हमने A ऑफ n इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D वाली अप्रोच लगाई है, यानी ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। एग्जैक्टली अब भी आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो इधर मैं नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इधर हम सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, तो इस चीज़ को समझने के लिए इस साइड लिख लेते हैं एंड देन उसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस में n माइनस 1D, राइट जी, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे हमारा A ऑफ n क्या है, बोले बड़ा वाला A100। ओके, तो ये हो गया कि आपका बड़का वाला A100 इक्वल हो जाएगा A प्लस में, अब देखो 9 n आपको ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है 100, जी हाँ बिल्कुल गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 1D। इसे अगर मैं आगे सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 99D, A प्लस में 99D। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई। अच्छा, ये वाला A कौन सा रहेगा, ये वाला A कौन सा रहेगा, ये बड़ा वाला A रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया, ये हो गया आपका बड़ा वाला A। ठीक है, A प्लस में 99D हमारे पास आ जाएगा। मतलब हम इस A100 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला से तो सब कुछ निकाला है, फॉर्मूला के हिसाब से ही हम काम लिख कर रहे हैं। यानी A100, ये जो बड़ा वाला A है, इसे लिखा जा सकता है A प्लस में 99D, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये बताओ, सिमिलरली ये जो छुटका वाला A है, इसके साथ भी ऐसा हो सकता है? बोले कैसे, ऐसे कैसे होगा? चलो बढ़ के A को हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये बड़ा वाला A गया, बाकी चीजें तो सेम ही है, n भी 100 ही है, यानी ये हो जाएगा आपका A100, और यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो A प्लस में 99D आएगी। सेम ही तो रहा है सब कुछ। nth टर्म यहाँ पे भी क्या है, 100 ही है, A बस बदला है, वो बड़का था ये छुटका आ गया, सीधी सीधी इतनी सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका कि भैया बड़े वाले A, कैपिटल A प्लस 99D में से हम माइनस कर रहे हैं छुटका वाला A प्लस में 99D, और तब हमें मिल रहा है 100। ठीक है, ये हमने कुछ अलग नहीं किया है, बस हमें इतना यहाँ तक सवाल में हमें यहाँ तक पहुँचाया गया, हमने थोड़ा दिमाग लगा के एक कदम और आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया है। अब बोले इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा जाके 1000वीं टर्म निकालो ना भाई, 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल के काम खत्म करो। उसके लिए हमें इस रास्ते से पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, इस सोवे के पूरे मैटर को खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये A प्लस में 99D है, और यहाँ पे माइनस A प्लस में 99D है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज, ये ब्रैकेट में चलेगा जनाब, माइनस के बाद वाली चीज आपके ब्रैकेट में आने वाली है। तो ये हो गया आपका A प्लस में 99D। अब ब्रैकेट है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस A तो ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस A। अब ये प्लस भी माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 99D विच इज इक्वल्स टू 100। इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये हो गया यहाँ पे थोड़ा सा छोटा। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, आपके पास है प्लस का 99D, बोले हाँ है, और आपके पास है माइनस का 99D, बोले हाँ, और दोनों एक ही साइड है। गजब बात ये है जी, बिल्कुल, तो कट जाएंगे ना आपस के अंदर। प्लस का 99D माइनस का 99D आपस में हो गए खलास, छुट्टी मनाने चले गए हैं, वो वैकेशन के ऊपर है। अब हमारे पास क्या बच गया, अब बच गया हमारे पास बड़ा A, और माइनस में बच गया छोटा A। सही बात है, ये बच गया माइनस में A विच इज इक्वल्स टू 100। और जनाब ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस सवाल को सॉल्व करते वक्त ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या निकल के आया भैया, जो दी गई थी 100 टर्म में से हमने वही लिखी है, उसमें से हमारे पास आ गया A माइनस A इज इक्वल टू 100। ये इसमें से ड्राइव होके आया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला लगाया था, बाकी जो सवाल में दिया गया था उसी हिसाब से हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब हम जरूर निकालेंगे 1000 टर्म, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से बड़े A100 को A प्लस 99D लिखा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलो आगे का सॉल्यूशन उस तरफ करते हैं। अब हमें निकालनी है 1000 टर्म।
1000 टर्म निकालनी है, मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। मतलब बड़ी वाली ए का 1000 टर्म में से अगर मैं छोटी वाली ए का 1000 टर्म माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, यही मुझे पता लगाना है। ठीक है, यही मेरा मोटो है, इसी को मुझे पता लगाना होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब A1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, बोले कैसे लिख सकते हैं, डिट्टो वही चीज रिपीट करनी है। जैसे आपने A100 को यहाँ पे लिखा था उसी हिसाब से A1000 को लिखना है कि भैया अगर हमारा ये फॉर्मूला है दैट A ऑफ n इज इक्वल्स टू A प्लस में n माइनस 1d, तो यहाँ पे A ऑफ n है हमारा A1000, सो हियर वी विल गेट A1 1000 है तो 1000 माइनस 1 डी आ जाएगा, ये आया 999999D, यानी A प्लस 999D। हम A1000 को A प्लस में 999D भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं? समझ आ रही हो तो जनाब इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। इस वीडियो को आपने अब लाइक कर ही दिया होगा, तो चलो अब आगे देखो। ये A1000 है, इसे मैं लिख सकती हूँ A प्लस में 999D, जिसमें से मुझे माइनस करना है। डिट्टो सेम चीज़ है, बस खाली छोटा वाला A आ गया है, बाकी कुछ नहीं बदला है। nth टर्म 1000 ही है आपकी, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा A प्लस में 999D। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारी चल रही हैं। इक्वल टू में हमें निकालना है जनाब, तो वो अभी हम पता कर रहे हैं, इनका डिफरेंस पता कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो इनके साइन चेंज होंगे, तो ये हो गया आपका A प्लस में 999D, जिसमें से आपने माइनस कर देना है कितना, A आ जाएगा, फिर माइनस आएगा 999D। साइन कैसे बदला, ब्रैकेट के अंदर था, माइनस का प्लस हो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस का ए ही रहेगा। ओके, सो इतनी चीजें हो गई। अब वापस देखो, ये आपके पास कैसा है, बोले कैसा है, 999D प्लस का है, वो कैसा है, कैसा है, माइनस का है। एग्जैक्टली डिट्टो वही वाली चीज हो रही है। प्लस का 99D था, माइनस का 99D था, आपस में कट गए, छुट्टी बनाने चले गए। इनसे भी सब्र नहीं हो रहा है, इनको भी वैकेशन पे जाना है, तो इनको भी भेज दो। ये प्लस का 99D है, ये माइनस का 99D है, दोनों आपस में कट जाएंगे, एक ही साइड से चले गए ये भी वैकेशन के ऊपर। अब आपके पास क्या बच गया, बोले एक तो बड़ा ए बच गया, प्लस माइनस माइनस, एक छोटा ए बच गया। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू पता है? बड़का ए, बड़ा वाला ए जिसमें से आपने माइनस कर देना है छोटा वाला ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आपको ये पता है? बोले अभी निकली कहाँ है, हम तो कंटिन्यू करेंगे ना। अरे जनाब आप पहले निकाल तो चुके हो। 100 टर्म की जब आप बात कर रहे थे, मैं इसे थोड़ा इस साइड कर दे रही हूँ, 100 टर्म की जब हम बात कर रहे थे तो ये आया था ना a माइनस ए इज इक्वल्स टू 100। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि यहाँ पे भी a माइनस ए इक्वल टू 100 आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमने क्यों बनाई थी, इसी काम के लिए तो बनाई थी। तो ये क्या आया आपके पास, हम क्या निकालने चले थे, बोले इन दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस निकालने चले थे। तो वो आपका निकल के तो आ गया कि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो a माइनस ए आया है, जो कि 100 के इक्वल आता है। और यही पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए आ रहे थे, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे इसको हटा देते हैं 100। ठीक है, A1000 यानी ये जो दो एपीज हैं, इन दोनों एपीज की 1000 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा 100 यानी कि 100। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, आपको ये क्लियर तो हुआ है ना कि हमने ये कैसे निकाली? अगर क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी बता सकते हो, यस वी गॉट इट। ठीक है, तो चलो आगे यहाँ पे लिखते हैं कि अब कंक्लूजन क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमें कंक्लूजन में क्या लिखना होगा कि जनाब 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, 1000 भी जो दोनों की टर्म्स है उनका डिफरेंस 100 है। सो वी विल राइट हियर हेंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म of two APs will be 100। ठीक है, उन दोनों एपीज की 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बहुत आसान था, एक बार क्विकली देख लेते हैं हमने क्या क्या, जो भी सवाल में दिया गया था उसे लिख लिया हमने, ए मान लिया, यहाँ पे भी ए मान लिया। उसके बाद यहाँ पे देखा जो भी सवाल में गिवन था कि भैया दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उसको हमने थोड़ा दिमाग लगा के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी कि बड़ा ए माइनस छोटा ए अगर हम कर दे तो हमारे पास 100 आएगा। फिर हम 1000 टर्म निकालने चले तो फिर हमारे पास वापस से बड़ा ए और छोटा ए आ गया। तो फिर ए बड़े वाले ए में से हमें छोटा वाला ए माइनस करना था,
था उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, विच इज इक्वल टू 100। पहली वाली इक्वेशन से हमें पता था, तो इसका मतलब ये है कि इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने इसे सोल्व किया है। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो, ताकि वो भी समझ सकें, कहीं बैठे ना रह जाएंगे हैं 100 टर्म का 100 है, दोनों का डिफरेंस भी सेम है ऊपर से, फिर 1000 टर्म क्या होगी। तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।